सुनिए जी, अब गर्मी बढ़ने लगी है। पंखे की हवा तो दोपहर में लगती ही नहीं, घर गर्म भट्टी बन जाता है। इस बार तो भयंकर गर्मी पड़ेगी, सब कह रहे हैं। देखिए, पिछले साल माला गर्मी से बीमार हो गई थी, इस बार तो और ज्यादा गर्मी है, वो नहीं सह पा रही। आज पूरी दोपहर बेचारी बार बार पसीना पोंछकर परेशान हो गई। पसीना नहीं होगा, पानी लगाई होगी। शैतान लड़की अपनी माँ पे गई है। अच्छा, आपको कैसे पता? जब देखो तब इनको मजाक सोचता है। अगर इस साल मेरी बिटिया गर्मी से बीमार हुई तो देखना, उसे लेकर मायके चली जाऊंगी। अच्छा, जब देखो मायके चले जाऊंगी, मायके चले जाऊंगी। अरे उधर गर्मी नहीं है क्या? गर्मी तो है, पर उसका इलाज भी है। वहाँ 2-2 कूलर हैं। हम माँ बेटी वहाँ एक कोने में पड़ी रहेंगी। यहाँ तो सब गर्म, हवा गर्म, पानी गर्म, घर गर्म। हाँ, और इसीलिए तुम्हारा दिमाग भी गर्म हो रहा है ना? हाँ, इको ठंडा करने का इंतजाम करो, वरना रहना अकेले। अरे मेरी धर्म पत्नी जी, अरे पता था भयंकर गर्मी पड़ेगी, तभी तो देखो 6 महीना से रुपया जोड़ रहा था। अब की गर्मी कूलर लेना है। बाहर मेरा भी हाल बुरा हो जाता है, कम से कम घर आकर तो ठंडक मिले। सच्ची? तो फिर ले आओ ना कूलर, और थोड़ा बड़ा वाला लाना, पूरा घर ठंडा रहेगा। हाँ, अच्छी बात है, मैं कल ही शहर से ले आता हूँ। अच्छा, भैया, ए भैया, अरे बढ़िया सा कूलर कौन सा है, दिखाना। हाँ, अरे कहाँ से आए हो भाई? यहाँ तो तुमको कभी देखा नहीं। भैया, पास के गांव से ही आया रहा। सुना है शहर में बढ़िया कूलर मिलता है, एकदम ठंडी ठंडी हवा देता है। तुमने सुना तो सही है, सही दुकान पर भी आए हो भैया। ये बताओ, तुम्हारा बजट कितना है? बजट? देखो भाई, यहाँ सस्ता और महंगा दोनों टाइप के कूलर हैं, तुम्हें कौन सा चाहिए? सस्ता और महंगा, यही का मतलब? अरे मेरे भाई, मेरे पास सभी तरह के लोगों के लिए कूलर हैं। कम दाम वाला सस्ता कूलर इतनी ठंडी हवा नहीं देगा जितना महंगा वाला देता है। अच्छा, महंगा वाला बताइए कितने का है? महंगा वाला 5,000 से शुरू है। 5,000? ये तो बड़ा महंगा है। तो 1500 वाला ले लो, इससे सस्ता तुमको कहीं नहीं मिलेगा। भैया, 5,000 तो बहुत ज्यादा है भैया, थोड़ा कम नहीं हो सकता है क्या? अरे नहीं नहीं भैया, एक नंबर क्वालिटी है, एक दाम का माल है ये। मेरे पास तो बस 3,000 रुपया है, मुझे लगा रहा कि इसमें बढ़िया कूलर आ जाएगा। अच्छा सुनो, ये वाला देखो, ये इतना बढ़िया माल है कि क्या बताऊं, आते ही सब बिक गया। ये एक बचा है, तुम ले जाओ। 5,000 वाला बस 3,500 में ले जाओ। अभी तो मेरे पास बस 3,000 रुपया ही है। चलो कोई बात नहीं, मैं किसी और को बेच दूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, ये तो तुम मुझको ही देना, बस तुम कल तक रुक जाओ, कल मैं तुमको पूरा दाम दे दूंगा, ठीक है? ठीक है, तुम आदमी बढ़िया लग रहे हो तो रुक जाता हूँ। अरे 500 रुपया कम पड़ रहा है, बताओ कहाँ से लाऊं? बस इतनी सी बात, मैं अभी लाती हूँ। अरे तुम कहाँ से लाओगी भाई? शांता से, वो शांता है ना, 20% ब्याज पर रुपए देती है, तुम कहो तो ले आऊं। 20%? 20% तो बहुत ज्यादा है। तो फिर हमें कौन रुपया देगा? ऐसा करो, अपने किसी जानने वाले से मांग लो। अरे कोई नहीं देगा, तुम ब्याज पर ही ले आओ, 5 महीने के बाद लौटा देंगे।
लाला देख, बाबा कूलर ले आए। बाबा इसको चलाओ ना। आपको पता है आज सोनी ने मुझे अपने घर में बैठने नहीं दिया। मैं उसको कहूँगी मेरे बाबा भी कूलर ले आए हैं। हाँ हाँ बिटिया, अभी चलाते हैं। ये तो बहुत ठंडी हवा दे रहा है, अब गर्मी नहीं लगेगी। अरे कूलर को यहाँ क्यों लगाया है? यहाँ से रसोई में भी हवा जाती है। सच्ची काम करते करते गर्मी के मारे चक्कर आ जाता है। ठीक है ठीक है, ऐसी बात पर लस्सी बना दो फिर चलो। रात को सब आराम से सो रहे थे। अचानक कूलर बंद हो गया। हाय हाय, ये रात को बिजली क्यों जाती है? पता नहीं बिजली कब आएगी। आज तो बहुत उमस है। अजी बिजली तो आ रही है, पंखा चल रहा है। इतनी गर्मी है, पंखा चल रहा है, एहसास ही नहीं होता। वो छोड़ो, कूलर को देखो चल क्यों नहीं रहा। माला उठ गई ना तो पूरी रात काली कर देगी। सेतुराम ने कूलर और प्लग देखा। सब तो ठीक ही है। हे भगवान, ये क्या हो गया? देखना भैया, ये चल काहे नहीं रहा है? इलेक्ट्रिशियन ने कूलर चेक किया। कब लिया था? अरे अभी 20 ही दिन हुआ है। फिर तो खराब नहीं होना चाहिए था भैया। ये का मोटर तार सब सड़ गया लग रहा है। जिससे लिया था वो दुकानदार को बोलो, ये ठीक नहीं होगा। भैया आपसे कूलर लिए रहे तो जो है खराब हो गया रहा। अरे तुम लोग भी ना छोटी छोटी बात पर बस दुकानदार को तंग करने आ जाते हो। कोई तार वार हिल गया होगा, दिखा दो किसी को। अरे भैया दिखाया है, वो रिपेयर वाला बोला है कि कूलर का मोटर तार सब सड़ा हुआ है, तो ये ठीक नहीं होगा कूलर। अरे ठीक होगा कैसे नहीं, 1 साल की वारंटी है। वो लोकल वाला होगा, कंपनी वाला आएगा तो ठीक कर देगा। मैं भी बोलता हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, कंपनी का रिपेयर वाला कल तुम्हारे घर आकर कूलर ठीक कर देगा। चलो अब तुम जाओ। अरे देखो भैया, इको क्या हुआ है? अभी तो 20 दिन ही हुआ है, ये ऐसे खराब कैसे हो गया? अरे भाई साहब, अरे गर्मी इतनी ज्यादा है तो ऐसा हो ही जाता है, हैं? गर्मी बढ़ने से जो है ना मोटर का प्रेशर बढ़ जाता है, तो जो है खराब हो जाता है कभी कभी। मैं ठीक कर देता हूँ भाई साहब। भैया बढ़िया से करना है। लो भाई, हो गया तुम्हारा कूलर ठीक। पर इसकी हवा पहले जैसी ठंडी नहीं है। भाभी जी चल तो रहा है ना। भैया चल तो पंखा भी रहा है, लेकिन पहले जैसी ठंडी हवा नहीं दे पा रहा है। क्या हो गया? देखो भैया, मैं कूलर बनाता नहीं हूँ, मैं तो बस रिपेयर करने वाला हूँ। जितना ठीक कर सकता था कर दिया। और हाँ, अब कुछ बातों का ध्यान रखना, इसको एक ही जगह पर रख दो, हिलाना नहीं है। पानी का टंकी आधा भरना है, नहीं तो पानी का छींटा मोटर पे जाएगा, समझे? और फिर से खराब हो जाएगा तुम्हारा ये कूलर। और ये जो इतना पानी निकल रहा है, उसको तो ठीक करो। भैया ये टंकी तो लीक कर रही है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता भैया। अगर परेशानी है तो कंपनी को बोलो। अरे ऐसे तो पूरा घर में बहेगा। अरे तुम लोग भी ना सुनो, यहाँ कूलर के पास ना मोटी चादर रख दो भैया, तो पानी घर में नहीं बहेगा। अजी ये का नया कूलर में से इतना पानी निकल रहा है। अरे अब क्या करूं बताओ? चलो जो कह रहा है लगाओ चादर। चलो कोई बात नहीं, इतनी गर्मी है, क्या कर सकते हैं। अरे आज तो इतनी गर्मी है कि काम करना मुश्किल हो रहा है। सुनो भगवान, अरे नींबू पानी बना दो जरा। और ये क्या हुआ, ये कूलर नहीं चला है क्या? उसने कूलर चलाया पर वो नहीं चला। वो नहीं चलेगा,
फिर खराब हो गया है। अरे अरे फिर से खराब हो गया क्या? अरे अभी सप्ताह पहले ही तो ठीक करवाया। फिर ठीक कराओ। चलते चलते अचानक रुक गया। मैं और माला तो दोपहर से तप रहे हैं। ए भैया जरा ठीक से देखो ना, नया नया लिया है, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, ये 2 बार खराब हो गया। ना भैया ना, इसको ठीक करना मेरे बस की बात नहीं है। पता नहीं चल रहा कि फॉल्ट कहाँ पर है। ये कूलर जो है ना वो खराब माल है। दुकानदार को बोलो वो चेंज करेगा, वो तुमको मूर्ख बना दिया है। अरे क्या भैया, कैसा कूलर पकड़ा दिया हमको, और ऊपर से गर्मी बढ़ती जा रही है, और ये साला जो है 2 बार खराब हो गया रहा। दोबारा खराब हो गया? कल कंपनी का टेक्नीशियन आकर देखेगा। हाँ देखिए, ये तो पूरा ही खराब हो गया है। इसकी मोटर बदलनी पड़ेगी, इसकी टंकी फूट गई है। हाँ तो ठीक करो ना भैया। देखो भाई, मोटर का तो लगेगा 2000 रुपये, ठीक है, और टंकी का मैं कुछ कर नहीं सकता भैया। बोलो ठीक करूं? 2000 रुपया? ए भैया, अरे अभी नया नया लिए हैं, पिछले महीने ही लिए के बैठे हैं। रुपया फिर काहे मांग रहे हो? भैया मोटर की वारंटी देखो, इसमें लिखा है कि 15 दिन की है। ये देख रहे हो वारंटी वाला कागज, 15 दिन की। इसको अब जो है आपके लिए हुए ये हो गया 25 दिन। अब रिपेयर करवाने का जो है फिर उसके बाद रुपया देना पड़ेगा ना। अरे ये क्या बात हुई, ये तो 10 दिन बाद ही खराब हो गया था। अरे हाँ, तब फ्री में ठीक भी तो किया था भाई। तुम लोगों को जब कंपनी की पॉलिसी नहीं पता तो खाली बिली यहाँ बुलाकर मेरा टाइम क्यों बर्बाद करते हो? अरे ये क्या बात हुई, हमको एकदम खराब कूलर दे दिया और अब 2000 रुपया मांग रहा है। सेतुराम ने दुकानदार को पूरी बात बताई। अरे कूलर मैंने तो बनाया नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, तुम कंपनी में जाकर बात करो, मैं तुमको पता देता हूँ। अरे ये दुकान वाले ने पता दिया है, कह रहा है कि जाके कंपनी में पता करके आऊं, और वो जो है कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, मैं भी चलूंगी। हाँ जी, कौन हो तुम लोग? साहब, हमने आपकी कंपनी का जो है कूलर लिया था, 10 दिन बाद खराब हो गया रहा। रुको, जरा सर्विस रिकॉर्ड लाना दो। ये तो रिपेयर हो गया था। ये तो फिर खराब हो गया। आपका आदमी बोला मोटर खराब है, टंकी फट गया है। हाँ हो जाता है ऐसा, रिपेयर करवा लो। यहाँ क्यों आए हो? वो जो है मोटर का 2000 मांग रहा है। कंपनी की मोटर तो 2500 रुपए की है, हम आपसे 2000 ही तो ले रहे हैं। साहब कूलर को लिए अभी बस मात्र 25 दिन हुआ है, और ये जो है 2 बार खराब हो गया। अरे खराबी तो इमा ही है ना, तो भैया आप रुपया काहे मांग रहे हैं? देखिए भाई साहब, हमारी वारंटी 15 दिन की है, अब 25 दिन हो गए हैं। कंपनी फ्री में बार बार रिपेयर थोड़ी करेगी। ये तो 10 दिन में ही खराब हो गया। नया कूलर थोड़ी खराब होता है। आपने हमें मूर्ख बनाया और खराब कूलर दे दिया। ऐसी बात नहीं है, किसी किसी प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ जाता है तो हम रिपेयर कर देते हैं। तो फिर ये दोबारा कैसे खराब हो गया? अरे तुम गवार लोगों को कूलर इस्तेमाल करना तो आता नहीं, कर दिया होगा खराब, और ऊपर से कुछ ना कुछ कंपनी को और भला बुरा बोले जा रहे हो। वो पानी का टंकी भी हम लोगों ने तोड़ दिया, इसको बदल दो साहब। अरे भाई, किसी किसी में ऐसा हो जाता है। अरे भैया, तो वो किसी किसी को हम काहे को रखें? देखो मैं बस इतना कर सकता हूँ कि पानी की टंकी में एमसील लगवा देता हूँ, पानी नहीं निकलेगा, पर मोटर बदलने का तो रुपया लगेगा। ये मैनेजर तो बहुत चालाक है। अरे ये कूलर तो खराब माल पकड़ा दिया है हमको, अब क्या करें बताओ? अम्मा, अम्मा मेरा लहंगा देखो ना। हटा ना, इसको बाद में देखूंगी। अम्मा देखो ना।
अरे तुम लोग फिर आ गए। साहब आप लोग ऐसा करो कि कूलर की टंकी बदलवा दो, नहीं लगवा दो, अब मोटर का हम देख लेंगे। क्या मतलब, टंकी नहीं चाहिए तुमको? हाँ भाई साहब। ऐसा नहीं होता, कूलर की टंकी अलग से नहीं बनती, पूरा कूलर वन पीस होता है। तो फिर बदल दो पूरा। मैंने कहा ना, मैं एमसील लगवा देता हूँ। अरे नहीं, हमको नहीं लगवाना, आप टंकी बदलवा दो, नए कूलर की टंकी नहीं फटती है। अरे तुम लोगों को समझ में नहीं आता कि किसी किसी प्रोडक्ट में ऐसा हो जाता है। अरे भैया पर लेकिन हमको नहीं रखना ऐसा सामान। हाँ अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, एमसील लगाने से पानी नहीं बहेगा, टंकी नई जैसी हो जाएगी। साहब ये कमीज आपका ही है क्या? हाँ हाँ, बड़े ब्रांड की है, कल ही ली है। ये तो बहुत बढ़िया है। और उसने शर्ट फाड़ दी। ए, ए, अरे ये क्या किया तुमने? है तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरी इतनी महंगी ब्रांडेड शर्ट फाड़ दी, छोड़ूंगा नहीं मैं तुमको, पूरा पैसा दो इसका। सब गुस्सा मत करो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप फिक्र मत करो, मैं इसको रफू कर दूंगी, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अरे मैं रफू वाली शर्ट पहनूंगा? हैं वो नई जैसी थोड़ी होगी, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। वाह साहब, हमको खराब कूलर दे के उसको रिपेयर करवा दिया तो वो ठीक हो जाएगा। हैं आपकी कमीज रफू हो जाएगी तो भी नई जैसी नहीं दिखेगी। कूलर की टंकी एमसील से नहीं हो जाएगी, और मोटर का तो क्या ही कहना है। आपका रुपया रुपया है, हमारी मेहनत की कमाई भाड़ में जाए, ये कैसी बात है साहब? तुम लोग ज्यादा मत बोलो, समझे? मेरी ब्रांडेड शर्ट की कीमत तुम गवारों को क्या पता? एक कूलर क्या ले लिया, सर पर बैठ गए। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर धक्के मार के यहाँ से निकलवाऊंगा। अजी कहाँ रह गए थे, इतनी देर हो गई फोन किए। आप अब आए हो, माँ जी की तबीयत देखो कितनी खराब हो गई है। डॉक्टर साहब, माँ की तबीयत अचानक खराब कैसे हो गई? देखिए, आपकी माँ की तबीयत गर्मी की वजह से खराब हुई है। इस बार गर्मी बहुत है, सबको अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा, खासकर बुजुर्गों को तो गर्मी से बचाकर रखने में ही भलाई होगी, वरना कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर चला गया। तुम अपने आप को समझती क्या हो? अभी थोड़े दिन पहले ही तो एसी लगवाया, तुम मेरे पीछे से माँ को गर्मी में रखती हो क्या? अच्छा ये आप क्या कह रहे हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? आप एसी तो ले आए, पर देखो तो सही वो चलता है भी कि नहीं। आए दिन तो खराब हो जाता है, ठीक करवा करवा कर परेशान हो गई हूँ, आज फिर खराब हो गया, तो इसमें मैं क्या करूँ? अरे घर में कूलर भी तो है, उसे तो चला सकती थी। माँ की गर्मी में ऐसी हालत तो नहीं होती। आप ऐसा करो, वो कूलर ना अपने साथ ही वापस ले जाओ, जैसी आपकी कंपनी है वैसा कूलर। एसी तो फिर भी कुछ दिन चल जाता है, वो तो बिल्कुल ही नहीं चलता। बेटा, अरे ओ बेटा, बहू, ए बहू। माँ, माँ कैसी हो अब तबीयत कैसी है? बेटा बहुत गर्मी लग रही है। अरे बहू कुछ तो कर, मैं गर्मी में मर रही हूँ। मैनेजर कूलर चलाता है पर वो नहीं चलता। मैं माँ जी का हाथ का पंखा करती हूँ, तब तक आप जल्दी से जाकर कुछ करो। एसी कल ही ठीक हो पाएगा, तो मैं नया कूलर ले आया। हाँ हाँ, अब थोड़ी राहत मिली है। हे भगवान तेरा शुक्र है। जब गर्मी से मेरे घर का ये हाल है, तो वो बेचारा सेतुराम बहुत गरीब आदमी है। उसने न जाने कैसे कैसे पैसे जोड़कर वो कूलर खरीदा होगा। उसका परिवार हमारी बेईमानी की वजह से इस गर्मी का सामना कैसे करेगा? अगले दिन मैनेजर खुद बड़ा वाला कूलर लेकर सेतुराम के घर पहुंचा। सेतुराम, पैसों के लालच में हम तुम्हारी परेशानी नहीं समझ पाए, मुझे और मेरी कंपनी को माफ कर देना। मैनेजर साहब देर से ही सही, पर आपने हमारी परेशानी तो समझी, और इस बड़े वाले कूलर के लिए आपका धन्यवाद। बाबा अब बड़ा वाला कूलर चलेगा, गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी।